गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम 7th स्टैंडर्ड चैप्टर 16 उत्तराखंड। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टिमाला बुक चैप्टर 16 उत्तराखंड। ओपन कर लिया? ओके। तो आज मैं भारत सुंदर महान देश में एक राज्य है जो है उत्तराखंड, उसकी विशेषताएं उसके बारे में बताऊंगी। भारत सुंदर और महान देश है। भारत एक सुंदर और महान देश है। इसके उत्तर में हिमालय जैसा विश्व प्रसिद्ध विशाल पर्वत है। इसके उत्तर में हिमालय जैसा विश्व प्रसिद्ध विशाल पर्वत है। इस पर्वत को हम देवताओं का स्वर्ग कहें। इस पर्वत को हम देवताओं का स्वर्ग कहें या ऋषियों का तपोवन कहे। देवताओं का स्वर्ग कहे या ऋषियों का तपोवन कहे। प्राकृतिक सुषमा का खजाना भी कह सकते। अगर प्राकृतिक का सुषमा का खजाना कहे, उत्तर का प्रहरी कहे या संसार का सौंदर्य कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पवित्र भूमि का भारत के इतिहास में गहरा संबंध है। इस प्रकृति भूमि का भारत के इतिहास में गहरा संबंध है। भारत के इतिहास से गहरा संबंध है। यह क्षेत्र तीर्थ यात्रियों के लिए धर्म भूमि है। यह क्षेत्र जो है वह तीर्थ यात्रियों के लिए धर्म की भूमि है। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। उत्तराखंड जो है वह भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। 9 नवंबर सन 2000 को इसका विधिवत गठन हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को इसका विधिवत गठन हुआ। देहरादून को इस राज्य की राजधानी घोषित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को घोषित किया गया। 9 नवंबर सन 2000 को इस राज्य का गठन हुआ। इस राज्य में 13 जिले हैं। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं, जिन्हें प्रशासन की दृष्टि से गढ़वाल और कुमाऊनी मंडल के नाम से जाना जाता है। जिन्हें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र को देवभूमि की संज्ञा दी गई है। उत्तराखंड राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र है उन्हें देवभूमि की संज्ञा दी गई है। यहाँ प्रवेश करते ही तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। देश के अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल इसी राज्य में स्थित है। हमारे देश के भारत के प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं वह इसी राज्य में स्थित है। गंगा की पवित्र धारा के तट पर बसे हरिद्वार और ऋषिकेश हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल है। गंगा की प्रमुख धारा जो हरिद्वार धारा के तट पर बसे हरिद्वार और ऋषिकेश हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू श्रद्धालु इन स्थानों के दर्शन हेतु देश के अनेक भागों से लंबी लंबी यात्राएं करके यहाँ पर पहुँचते हैं। तीर्थ यात्रा करने के लिए अनेक श्रद्धालु अनेक स्थानों से दर्शन करने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करके यहाँ पर आते हैं, पहुँचते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को प्रमुख धामों की संज्ञा दी गई है। इन चारों धामों को प्रमुख धामों
की संज्ञा दी गई है। किसका किसका? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को प्रमुख धामों की संज्ञा दी गई है। उत्तराखंड के निवासियों की मान्यता के अनुसार इन चारों धामों की यात्रा पूर्ण करने पर मनुष्य को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के निवासियों के, वहाँ के रहने के वालों लोगों की यह मान्यता है, उनकी मान्यता के अनुसार है कि इन चारों धामों की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों की यात्रा पूर्ण करने पर मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। केदारनाथ जाने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसे हुए तीर्थ स्थल दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के मन को मोह लेते हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के मन को मोह लेते हैं। बद्रीनाथ से आगे नीति नामक एक गांव है। बद्रीनाथ से आगे जाने पर नीति नामक एक गांव है। इस गांव को भारत की सीमा का अंतिम गांव माना जाता है। नीति नामक जो गांव है बद्रीनाथ से आगे जाने पर, उस गांव को लोग भारत की अंतिम सीमा मानते हैं, माना जाता है। पर्वत की रानी मसूरी, पर्वत की रानी जो है मसूरी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। पर्वतों की जो रानी मसूरी है वह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। सैलानी इस नगरी में आते हैं और मैदानी इलाकों की तपती हुई गर्मी से राहत पाते हैं। सैलानी दूर दूर से सैलानी इस नगरी में आते हैं और मैदानी इलाकों में तपती हुई गर्मी से राहत पाते हैं। कुमाऊं मंडल में नैनीताल अत्यंत सुंदर पर्यटन स्थल है। कुमाऊं मंडल में नैनीताल बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल घूमने का स्थान है। नैनी झील के चारों ओर खड़े ऊंची ऊंची पर्वत इस नगर की शोभा को बढ़ाते हैं। नैनी झील है, उसके चारों तरफ खड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो इस नगर की शोभा बढ़ाते, झील की शोभा बढ़ाते। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली कौशानी भी इसी राज्य में स्थित है। सुमित्रानंदन की जन्मभूमि कौशानी भी इसी राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री और संपूर्ण राष्ट्र द्वारा सम्मान अर्जित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत भी इसी राज्य के प्रतिनिधित्व करते थे। हरिद्वार उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, हरिद्वार जो है वह उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो हर और हरि दोनों का द्वार है। हरिद्वार जो है वह हर और हरि दोनों का द्वार है, इसलिए यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हर और हरि दोनों का द्वार है, अर्थात बद्रीनाथ जो हरि है, बद्रीनाथ जो हरि है और केदारनाथ जो हर है, दोनों के पवित्र धामों में जाने का मुख्य द्वार यही है। दोनों धामों में जाने का जो प्रमुख मुख्य द्वार है वह हरिद्वार ही है, वहीं से लोग जाते हैं, इसलिए इसे हरिद्वार भी कहते हैं। इसलिए इस स्थान को हरिद्वार कहते हैं कि इसी स्थान से होकर के यहीं से हरि के यहाँ जाने का रास्ता है, इसलिए उस स्थल को हरिद्वार कहते हैं। इसके पुराने नाम कइत्न स्थान और मायापुरी भी है। हरिद्वार का पुराना जो नाम है वह कइत्न स्थान और मायापुरी भी है। यहीं से गंगा समतल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहीं से गंगा समतल प्रदेश में प्रवेश करती है।
गंगा की गंगा तो यह क्रीड़ा भूमि है। गंगा की तो यह क्रीड़ा भूमि है। हर की पौड़ी पर स्नान का बहुत महत्व है। हर की पौड़ी पर स्नान का बहुत महत्व है। उत्तराखंड की सीमाएं जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और हिमाचल की सीमाओं को छूती है, वहीं दूसरी ओर चीन की सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करती है। चीन की सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य को छूती है, स्पर्श करती है। सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी उत्तराखंड में ही स्थित है। इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए देश विदेश से सिखों के जत्थे पहुंचते हैं। 7 राष्ट्रीय उद्यानों में से 6, जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, केदारनाथ सेंचुरी तथा विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी शामिल है, यहीं पर स्थित है। इस राज्य की समस्त पर्वत श्रृंखलाएं चीड़ एवं देवदार के घने वनों को अवांछित है। प्रदेशों की तलहटी में वनों के घने जंगल हैं। इस वनों से प्राप्त लकड़ियां मानव जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। यहाँ की हिम आच्छादित क्षेत्रों में गर्म पानी के स्रोत यात्रियों की आश्चर्यचकित कर देते हैं। यात्रियों को आश्चर्यचकित, यहाँ जो हिम आच्छादित क्षेत्र में गर्म पानी के स्रोत हैं, वह यात्रियों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इसी प्रदेश से होकर के जाना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों की सरस जीवन शैली सेनानियों को प्रभावित करती है, परंतु पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन सुगम नहीं है, इतना सरल नहीं है। यहाँ जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाने हेतु कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अतिवृष्टि होने से होने वाला जो भूस्खलन होता है और बाढ़ के क्षेत्र के लिए अभिशाप है। यहाँ जीवन जीना बहुत कठिन होता है। जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाने हेतु बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अतिवृष्टि मीन्स होता है ज्यादा बारिश होने की, वर्षा होने से वाला जो भूस्खलन और बाढ़ है, इस क्षेत्र के लिए अभिशाप है। निशानेबाज जसपाल राणा और पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने इस राज्य का नाम विश्व में रोशन किया है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल लेखक रस्किन बॉन्ड भी इसी राज्य के निवासी हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि प्रकृति और प्रतिभाओं से पूर्ण यह राज्य देश का प्रमुख राज्य है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ी नुमा खेत और सेब, आलू, राजमा और धान की खेती की जाती है। कुमाऊं मंडल की पर्वतीय तलहटी की जमीन बहुत उपजाऊ है। कुमाऊं मंडल की जो पर्वतीय तलहटी की जमीन है वह बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ धान, गेहूँ और गन्ने की अच्छी फसल होती है। यहाँ पर धान, गेहूँ और गन्ने की अच्छी फसल होती है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध रुड़की विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल कांगड़ी स्थित है। हरिद्वार में संस्कृत शिक्षा के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं। देहरादून भी उत्तरी भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। देहरादून की लीची सारे देश में प्रसिद्ध है। इस प्रकार उत्तराखंड एक प्राकृतिक सौंदर्य की विविधताओं से संपन्न राज्य है। हिमालय का सौंदर्य शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। हिमालय का जो सौंदर्य है वह शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। हमारी संस्कृति का क्रीड़ांगन है यह उत्तराखंड। यह उत्तराखंड जो है वह हमारी संस्कृति की क्रीड़ा आंगन है।
तो बच्चों अब आपको उत्तराखंड के बारे में पता चल गया होगा। इसे पढ़ना, नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। ओके, धन्यवाद।